जितना स्टेरो कार्ड में आया और जितना मैंने माहौल को देख के देखा, जो फिल्मों वगैरह ऐसे होता है ना कि मैं तो इसको जानता हूँ, मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड, और जबकि वो कभी देखा भी नहीं होगा उसने कि वो इसको कर बदनाम करने के लिए, ऐसे करने के लिए कर देते हैं ना। जैसे कि एक बारी कोई मूवी देख रही थी कि भाई तो आप कमरे में या कमरे से कपड़े पे निकल, आपको पता ही नहीं है कोई कमरे में कोई आया और आप ऐसे करके निकल गए और उसने बता दिया, ऐसे बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। तो बहुत पहले होता था, तो आज की तो बात छोड़ो। जबकि मेरा जो नेचर है, जो मुझे जानता होगा उसको पता है ये तो शेरनी है तो खा जाएगी ये तो शेरनी है, ये खा जाएगी बाइकोट। अभी इसलिए छुप के बैठे हैं कि सामने नहीं है, अगर हम उन्हें गलती से माफी भी मांगे पता है तो हमें खा जाएगी। लेकिन एक बात सुनो, जो मैं तुम्हें गालियां दूंगी, जो भी तुम्हें बोलूंगी, एटलीस्ट कहते हैं ना प्रायश्चित, वो बहुत बड़ा होता है। अपनी किए की माफी मांग ली, उसको बता दिया, क्योंकि क्या पता है क्यों होता है ये सब कुछ, इतना रायता क्यों फैला। अगर शुरू में ही मुझसे सुनील क्लियर कर देता और मुझसे अमित मिल जाते तो ये 3 साल का रायता कभी नहीं फैलता, कभी नहीं फैलता। सुनील ने, मैंने बताया ना, आया था तो बोल रहा था कि मेरी तो किडनी नहीं है, ये मेरी कौन सा किडनी खराब हो गई है, और उसने बोला था पता नहीं क्या बोला, तुझे अमिताभ बच्चन चाहिए। तो वो सब कुछ जानता होगा, लेकिन उसने 3 साल में अपने मुंह से फूटा नहीं। बाहर उसने दुनिया से सब कुछ पता नहीं अच्छा बुरा क्या 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 करा होगा, मुझे नहीं पता। अगर कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब कम से कम मेरे सामने खड़ा होने वाला नहीं है। एक गलत चीज़ से मैं बच गई ना। अगर उसने ये सब नहीं किया होता, थोड़ा बहुत किया होता, तो इंसान भी कहते माफ़ कर दे कोई बात नहीं ना। पर अब तो गुंजाइश ही नहीं बची है, ठीक है ना। और रही अमित की बात, अमित को मुझे पहले जिस दिन मुझे उन्होंने देखा था, पता चला था ना, उनको मेरे से 3 साल पहले ही मिलके ये सब बात करके, हो सकता है उसी टाइम सब कुछ खत्म हो जाता या जैसे सब हो जाता, ज़रूरत ही नहीं होती। मैं अपने काम कर रही होती, वो अपने काम कर रहे होते। ये दुनिया में लोगों में रायता फैलता ही नहीं। तो भैया अब गंदगी आपने फैलाई है तो साफ भी आप ही करोगे। रायता आपने फैलाया तो आप ही साफ करोगे, वरना तैयार रहना अपने उम्र के 50 या 60वें साल में तैयार रहना, और अगले जन्म में जितने भी जन्म लोगे, और पूरी 7 पीढ़ियां तैयार रखना। कहते हैं ना अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो कहते हैं ना भाई इसकी तो 7 पीढ़ियां तर गई, इसने इतना अच्छा काम जैसे मोदी जी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो हमने बोला, सभी ने बोला कि इनकी 7 पीढ़ियां तर गई, जबकि इनका तो है भी नहीं। पर तुम अगर बुरा काम करोगे तो तुम्हारी 7 पुश्तें जो हैं वो भोगेंगी ये सब का हल। निर्वंश रहना ना बहुत मुश्किल होता है, पता है, मैंने देखा है। 50-50 साल की, 60 साल की हो गई, आज भी बच्चे की उससे बैठी है, कोई से मंदिर कोई से मस्जिद नहीं छोड़ी। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप इतना करो कि नॉर्मल सिर्फ मुंह की बात चल रहा है, लेकिन किसी के जब दिल अंदर तक चुप के दिल दुख जाए ना, अगर आप वहां तक काम कर रहे हो, फिर आप हर चीज के लिए तैयार रहो। चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई हिंदू हो, जो भी हो, आप तैयार रहना। बस आपको छूट समझो मेरी वजह से, क्योंकि एक्चुअली अभी देंगे ना तो कोई फायदा नहीं है। 50 साल तक के तो है। अगर कोई 20-22 साल में किसी लड़के ने कुछ गलत कर दिया है, वो सोचता है 30 साल तो है ना, 30 साल में मजे ले लेता हूँ, फिर 50 साल में मुझे मिलेगी। नहीं बच्चा, अगर तेरी 20 साल की उम्र है और तूने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो तू सोचता 30 साल में तेरी, नहीं, तेरी 30 साल की अलग ही शुरू हो जाएगी। 30 साल तक तो तू बर्बादी के रास्ते पे रहेगा, तुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। और जैसे तू 50-60 साल का होगा ना, वैसे तेरे शरीर में तकलीफें, जो मैं बोल रही हूँ, वो शुरू हो जाएगा। अलग अलग तंत्र मंत्र करते हो, अलग अलग तरीके करते हो, तो मैं अलग अलग चीज़ें, ऐसी दुआएं भी तो मैं अलग अलग दे सकती हूँ। तो चलो करो, कोई ना, सब कुछ तुम्हारे हाथ में था। पहली बात तो करना नहीं था, मुझे आके बताना था, ये करना था, क्योंकि सब अपनी लाइफ में जिंदा है, अपनी अपनी लाइफ में बिजी।